सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष भूगोल की एक नई कक्षा के साथ। आशा है आप सभी कुशल से होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए निरंतर बने रहें। और पिछली वीडियो का आप लोगों का सहयोग बहुत बढ़िया रहा, रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, उसी को ध्यान में रखते हुए ये अगली वीडियो लाई गई है। चलिए समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करेंगे। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, टू द पॉइंट चीज़ें करेंगे, जैसे कि हमारा मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। ओके, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है बट स्मार्ट वर्क के साथ। तो टू द पॉइंट चीज़ें रहेंगी हमारी। चलिए स्टार्ट करेंगे। पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पिछली कक्षा में मैं ये आपको फैक्ट बता चुका हूँ। ठीक है, पूरी तरीके से गोल नहीं है, थोड़ी चपटी है ध्रुवों पर तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आगे चलेंगे। जहाँ मेन डाटा रहेगा वहाँ मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और जहाँ जनरल थोड़ा सा रहेगा वहाँ हम जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ओके, पता ही है, जनरल है। आगे, ग्लोब विभिन्न प्रकार एवं आकार के हो सकते हैं, जैसे बड़े ग्लोब, ठीक है, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, और पॉकेट ग्लोब, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब भी होते हैं, गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। क्लियर है, जनरल फैक्ट है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। जनरल सी चीज़ है। आगे देख लेते हैं। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं, लेकिन मैं ये बात बता दूं, ये सुई आपको नज़र नहीं आती है ना। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। पश्चिम से पूर्व, ये मेन लाइन आई आपकी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उसी प्रकार ग्लोब भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। उसी का मॉडल रूप में उसको बनाया गया है ना। आगे देखिए। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा। ऐसी कोई सुई नहीं होती, ऐसा हम मानते हैं कि काल्पनिक रेखा है, उसी पे वो घूम रही है, जो कि पृथ्वी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है ना। आगे, और इसे क्या कहते हैं आप? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त, इसे कई नामों से जाना जाता है। इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर स्थित है, इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे अभी, है ना। चलिए यहाँ देखिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहते हैं। कौन सी समांतर रेखाएं? ये देखिए, कह रहा है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर। ये देखिए, ये आप ग्लोब मान लीजिए, ग्लोब है ये, ठीक है। इधर आपका विषुवत वृत्त होगा, यहाँ से जितनी भी रेखाएं जा रही हैं ऐसे ऐसी, ये सारी कौन सी हैं? अक्षांश रेखाएं। कौन सी है? अक्षांश रेखाएं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड। और इसी की अपोजिट होती है देशांतर रेखाएं, जो ऐसे खड़ी रहती हैं। ठीक है, खड़ी रहने की वजह से ही इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड। दो फैक्ट हैं, ये बता दिए हैं, इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। आगे चलेंगे। यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में, ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका में है, वहाँ पे बेलो हारजोट, बेलो होरिजोंटे, दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये फैक्ट दिया गया है। ये कहना चाह रहा है
कि देखिए अक्षांश सेम हो सकता है, लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए देशांतर का होना भी आवश्यक है। अगर दोनों अक्षांश और देशांतर का आप प्रयोग करते हैं तो दोनों में अंतर आपको नज़र आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ये कह भी रहा है कि देखो, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, चित्र से स्पष्ट है। आगे देख लेते हैं, ये आपका मेन है। इस चित्र को देखिए, यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ताप कटिबंध का प्रश्न बन जाता है यहाँ पर। देखिए हमारी पृथ्वी के करीब क्या कहूँ 5 कटिबंधों में बांट के देखते हैं हम, है ना। सबसे पहले देखिए ऊपर से चालू करते हैं। अगर हम उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध, है ना। ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे। 5 कटिबंधों में बांट करके पृथ्वी को देखा जाता है और उसी के अनुसार कुछ रेखाएं हैं जो कि काल्पनिक है मानी गई हैं, और इन रेखाओं से प्रश्न भी बनते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं विषुवत की सेंटर में, ठीक है, 0 डिग्री पर है ये आपको मेंशन दिख रहा होगा। इसको आप विषुवत वृत्त भी कहते हैं, ठीक है, या तो विषुवत वृत्त कह लीजिए या भूमध्य रेखा कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। उसके बाद आप ऊपर आएंगे 23.5 डिग्री उत्तर पर, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। कर्क रेखा है, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, कहाँ पर, 23.5 डिग्री उत्तर। उसके ऊपर आएंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, ठीक है। और उससे सेम यही चीज़ देखिए नीचे भी फॉलो होगी। ऊपर उत्तर उत्तर था, नीचे दक्षिण लग जाएगा। यहाँ देखिए 23.5 डिग्री दक्षिण, ऊपर था 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तर पूछ ले तो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण पूछ ले तो मकर रेखा। क्लियर है, छोटा सा फैक्ट है, याद कर लेना है। उसके बाद ऊपर नीचे आएंगे और 23.5 डिग्री दक्षिण, ऊपर क्या था, उत्तरी ध्रुव वृत्त, और यहाँ पे क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, है ना। क्यों, क्योंकि ये दक्षिण में है। उसका 90 डिग्री दक्षिण देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव। क्लियर, छोटा सा फैक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रेखाओं से देखिए डायरेक्टली प्रश्न आ जाता है, आपको डिग्री दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कौन सी रेखा है इस पर, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। बिल्कुल सही है, और ये फैक्ट आया भी हुआ एग्जाम में। जैसे जैसे आप विषुवत वृत्त अर्थात भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तो अक्षांशों का आकार घटता जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। जैसा मान लीजिए ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये विषुवत वृत्त है, आप देख रहे हैं ये विषुवत वृत्त है ना। यहाँ से आप कहाँ की ओर जा रहे हैं, ध्रुव की ओर जा रहे हैं। ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये अक्षांशों का आकार घटता जा रहा है ना, पहले बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर ये देखिए ये छोटा होता जाएगा, है ना। ऐसे ही नीचे की ओर भी, यहाँ की ओर भी देखिए ये छोटा होता जाएगा, है ना, घटता जाएगा ये। तो यही बात को यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है, याद रखना है। बाकी ये डिग्री मैंने आपको इस चित्र में ही समझा दी है, तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, दोबारा चर्चा नहीं करेंगे इस पर। पृथ्वी के ताप कटिबंध में बता चुका हूँ ऊपर में। अगर मैं उष्ण कटिबंध की बात करूँ, जो मैं पीछे अभी पढ़ा के आया हूँ, आप लोगों को बता के आया हूँ, इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी सबसे अधिक गर्मी होती है। कहाँ, उष्ण कटिबंध में। उष्ण का अर्थ ही गर्म होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, छोटा सा फैक्ट है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, कब, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। छोटा सा फैक्ट देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अगर शीतोष्ण कटिबंध की बात करें तो यहाँ तापमान मध्यम रहता है। कैसा रहता है, मध्यम, चाहे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो चाहे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो, है ना। हाँ, यहाँ देखिए शीत कटिबंध, शीत कटिबंध नाम से स्पष्ट है, शीत यानी ठंड, यहाँ ठंड बहुत होगी। यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, है ना, और सूरज नहीं आएगा तो वहाँ क्या होगी, ठंड होगी। आगे चलेंगे,
टू द पॉइंट देखिए चीज़ों को, हमारे यहाँ मोटो यही है, हम टू द पॉइंट लेके चलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। अब देखो देशांतर की रेखाओं की बात हो रही है। अभी मैंने बताया आपको, मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, तो ये जो खड़ी रेखाएं जा रही हैं ये आपकी देशांतर है। ठीक है, तो कह रहा है सभी देशांतर याम्योत्तरों की जो लंबाई होती है वो समान होती है, एक समान होती है सारी। ठीक है, आगे देखेंगे। सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, कहाँ ग्रीनिच, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। ओके, तो ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राज के वेधशाला है से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर अर्थात प्राइम मेरिडियन, क्या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मार्क कर लीजिएगा इसको। 0 डिग्री देशांतर क्या है, प्रमुख याम्योत्तर, ये एक ही नाम है पूरा, बड़ा है, प्राइम मेरिडियन इंग्लिश में बोलते हैं, मैंने बता दिया है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है, ये आपकी देखिए ग्लोब में दर्शाई गई है आपकी 0 डिग्री याम्योत्तर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए, अच्छा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है, देखिए, यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर है। जब आप 0 डिग्री प्रमुख मेरिडियन से चलना चालू करेंगे, यहाँ पूर्व की ओर जाएंगे, है ना, पूर्व की ओर जाएंगे 180 डिग्री तक ऐसे घूम के आएंगे ना, और यहाँ पश्चिम की ओर जाएंगे 180 डिग्री इधर घूमेंगे, तो लाइन तो एक ही आ गई ना। तो यहीं पर ही 180 डिग्री पूर्व भी हो गया, 180 डिग्री पश्चिम भी हो गया, तो इसी चीज़ को ये बता रहा है। ठीक है, किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का अच्छे से पता लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, पीछे बता भी चुका हूँ मैं। अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं का होना ज़रूरी है। किसी भी प्लेस या व्यक्ति, जो भी स्थान है, उसका समुचित ज्ञान होने के लिए, पता करने के लिए उसको। ठीक है, जैसे आज का जो आपका गूगल मैप है वो इसी पे ही रन करता है। गूगल मैप पे भी आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स वहाँ शो होते हैं। अगर वो कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे तो आप जो गूगल मैप करके जाते हैं ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वो पहुंच नहीं पाएंगे आप। तो अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं का होना ज़रूरी है, जो काल्पनिक रेखा हमने मानी हुई है ना, बिना कोऑर्डिनेट्स के आप नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये फैक्ट मैं आपको आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, आगे देखिए। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। देखिए इसके लिए मैंने सीधा सीधा एक लिखा हुआ है, बस इतना फैक्ट याद कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। देखिए, अगर ग्रीनिच अर्थात लंदन उधर से बात हो, अगर पूर्व में आ रहे हैं वहाँ से आप, तो टाइम क्या होगा, प्लस होगा, बढ़ेगा। लेकिन वहाँ से अगर आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो टाइम क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। पूर्व में जा रहे हैं तो प्लस, पश्चिम जा रहे हैं तो माइनस। बस इतना याद रखिए, इस यहाँ से आपका काम हो जाएगा। आगे देखिए। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। बिल्कुल पूरा घूम जाती है ना, 24 घंटे में एक पूरा चक्कर हो जाता है, तो 360 डिग्री पूरा घूमना हो गया, है ना। अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में कितना डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री। तो 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री। और इसी फैक्ट को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये याद कर लीजिए। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। क्वेश्चन आएगा, इसका आया भी हुआ है। खासकर जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान से समझें, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सीटेट में आते हैं, SST, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से समझें। 1 डिग्री का मान 4 मिनट होता है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं, अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा है हमें, जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व, अब 15 डिग्री पूर्व आ रहे हैं आप, तो 15 डिग्री पूर्व है, तो अभी मैंने बताया 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 4 मिनट है। तो 15 गुने कितने हो गए, 15 चौको 60, 60 हो गया, 60 क्या मिनट, 60 मिनट यानी कितना, 1 घंटा हो गया, 1 आवर, है ना, 1 आवर हो गया ना। तो तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व, हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि वो पूर्व में जा रहे हैं। अभी मैंने बताया पूर्व में जाएंगे तो प्लस करेंगे। 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4, 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे। वही चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू अभी बता दी पीछे। ठीक है,
आगे देखेंगे, अर्थात वहाँ दोपहर 1 बजा हुआ, बिल्कुल ग्रीनिश, लेकिन ग्रीनिश से 15 डिग्री पश्चिम में का समय, अब देखिए 15 डिग्री पश्चिम में आ रहा है, वही चीज़ होगी, 15 गुणे 4 ही करेंगे 60 ही आएगा, लेकिन पश्चिम में जा रहा है तो क्या करेंगे, माइनस 12 से 1 माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा 11। ग्रीनिश से पश्चिम में 15 डिग्री पश्चिम में क्या होगा, 1 घंटा समय पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार ग्रीनिश पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ठीक है, तो हर जगह यही फॉर्मूला लगाना है आपको, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ भी देखिए ऊपर लिखा है याद करने के लिए। चलिए अब ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार है क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है ये। जैसे ग्रीनिच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना हुआ है ग्रीनिच को प्रमुख यामी उत्तर, उसी प्रकार से भारत में, इंडिया में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामी उत्तर माना गया है। क्या माना गया है, मानक यामी उत्तर माना गया है। इस यामी उत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, जिसे आप ऐसे करके जानते हैं, फर्स्ट 5:30। अगर आपने देखा हो कहीं मैच वगैरह का टाइमिंग वगैरह होता है तो इसी टाइप से लिखा रहता है, फर्स्ट प्लस 5:30। क्यों 5:30, क्योंकि जो ग्रीनिच है, लंदन है, वहाँ से अपना जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे होता है। क्यों 5.5 घंटे आगे होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे, है ना, क्योंकि मैं पीछे आप लोगों को 2 बार समझा चुका हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल और दिया गया है, समझ लेते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। जब ग्रीनिच के पूर्व अर्थात 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है भारत, है ना, भारत ग्रीनिच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ये मैंने बता दिया है, पूर्व में हमेशा प्लस होगा, ठीक है, तो 5.5 घंटे आगे है, 82.5 डिग्री पूर्व में है तो 82.5 डिग्री है। मैंने 1 डिग्री का मान कितना बताया था आपको, 4, 82.5 डिग्री का कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के कितने बजे होंगे, कितने घंटे आ गए वहाँ से, 5.5 घंटे, तो 2 और 5.5 कितना हो गया, 7:30, शाम के 7:30 बजे होंगे। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मानक समय यहीं पर रही है ना। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया भाई, 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ खासकर सीटेट वाले जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एसएसटी जिनका मेन सब्जेक्ट है, वो तो स्पेशली इस चीज़ को ध्यान करके चलें, और बाकियों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखिए इसी चैप्टर से मैंने ये भी उठा लिया है क्वेश्चंस ऑप्शन वाले, है ना, और कुछ फैक्ट मैंने लिखा हुआ है, अलग से मेंशन किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ, इम्पोर्टेंट है। अगर कुल अक्षांश रेखाएं आपसे पूछी जाएँ कितनी है, तो आपका क्या जवाब होगा, 181। क्या जवाब होगा, 181, 181 रेखाएँ। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे। देखिए जस्ट 1 सेकेंड, चौथी, ओके डन, गॉट इट। देखिए यहाँ पर पूरी पिक्चर नहीं आ रही, जस्ट 1 सेकेंड, ओके डन। देखिए यहाँ पर लिखा है 90 डिग्री उत्तर, सबसे ऊपर में आप देखेंगे यहाँ लिखा है 90 डिग्री दक्षिण, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, यानी 90 रेखाएं हैं, हर डिग्री पे 1-1 रेखा आएगी, इधर 90 आएंगी। ऐसे ही आप विषुवत वृत्त के जिस हिसाब से दक्षिण में आए हैं उसी हिसाब से उत्तर में जाइए, है ना, तो इधर कितनी आएंगी, इधर भी 90 आएंगी, 1 डिग्री पे 1 रेखा आएगी, यहाँ 23.5 से 66.5 बढ़ रहा है ना, 90 तक गया है, तो 90 ऊपर और 90 नीचे कितनी हो गई, 180 हो गई। और एक बीच में भी तो है भाई, इसको कौन गिनेगा, +1, कितनी हो गई, 181। डन, यहाँ से है ये 181। क्लियर हुआ, ईजी है, समझ में आ गया होगा आशा है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ थे हम।
ये देखिए कुल अक्षांश रेखाएं 181 मैंने समझा दी। 360 आप मुझे बताएंगे 360 कैसे हैं। देशांतर, कौन सी? देशांतर। देशांतर कितनी है? 360। देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, ठीक। और अक्षांश को लैटिट्यूड। अक्षांश कितनी है? 181, देशांतर कितनी है? 360। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कई बार। प्राइम मेरिडियन मैं बता चुका हूँ। प्रमुख मानक यानी उत्तर आपकी कितनी है? 0 डिग्री पर है, ठीक। अच्छा, एक रह गया आपका इंटरनेशनल टाइमलाइन। इसका है 180 डिग्री, याद कर लीजिएगा। अगर आपका आता है इंटरनेशनल टाइमलाइन तो उसका क्या मार्क करेंगे आप? 180 डिग्री। क्या मार्क करेंगे? 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए इंडिया लेवल पे मैंने बता दिया आपको प्रमुख मानक यानी उत्तर क्या है भारत की? 82.5 डिग्री पूर्व, है ना, ये मानक यानी उत्तर है। अब यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं हमारे पास। प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है? प्राइम मेरिडियन की बात हो रही है यहाँ, ये भारत के संदर्भ में नहीं है। प्रमुख याम्योत्तर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर तो 0 डिग्री है भाई। कितना है? 0 डिग्री। पीछे मैं आपको बता के आया हूँ। अगर इंटरनेशनल टाइम लाइन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात हुई तो 180 डिग्री होगा। अगर प्रमुख याम्योत्तर की बात हुई तो 0 डिग्री होगा। अगर भारत की क्या नाम है भारत की मानक याम्योत्तर की बात हुई तो 82.5 डिग्री होगा। ये 2-3 चीज़ें हैं, ये याद कर लीजिएगा, ये कन्फ्यूज़ कर देते हैं, इसलिए मैं अच्छे से इसको अलग से समझा दिया आप लोगों को, है ना। बाकी फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है आप लोगों की तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। आप आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के, विषुववृत्त के या कर्क रेखा के? भाई ध्रुवों के। अभी हम पढ़ के आए शीत कटिबंध सबसे ऊपर है ना। चाहे दक्षिण की बात करो चाहे उत्तर की बात करो, 90 डिग्री पर शीत कटिबंध मिलेगा आपको ऊपर, है ना। देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360 अभी ऊपर बता के आया हूँ मैं आपको, सीधा क्वेश्चन बना हुआ देखिए इधर। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में होगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त। सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर याम्योत्तर का। बिल्कुल। देखिए ग्रिड कैसे बनेगा? ये आपका ग्लोब है, ग्रिड कैसे बनेगा? ये अक्षांश रेखा जा रही है, अक्षांश रेखाएं हैं ये, इधर से जब तक देशांतर रेखाएं नहीं आएंगी तब तक ग्रिड कैसे बनेगा? कॉमन सी बात है, समझ में आया? सिंपल सा फैक्ट आ जाना चाहिए। अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामित्रों का जाल है ग्रिड। क्लियर? यहाँ कुछ खाली स्थान है, इसको भी मैंने शामिल किया इसमें, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कुछ नहीं पता, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने इसको भी शामिल किया इसमें। देखते हैं। मकर रेखा डैश पर स्थित है। कहाँ स्थित है बता के आया हूँ मैं आप लोगों को? 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री कहाँ? उत्तर या दक्षिण? बिल्कुल ठीक, दक्षिण, ठीक है। और 23.5 डिग्री उत्तर पे कौन सी रेखा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे चलेंगे। भारत का मानक अंतर, जैसे मैंने बोला भारत आ जाएगा तो 82.5 डिग्री पूर्व करना है आपको। भारत का मानक अंतर क्या है? 82.5 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट, 0 डिग्री याम्योत्तर। देखिए 0 डिग्री जैसे आ गया तो प्रमुख मानक याम्योत्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। 0 डिग्री याम्योत्तर यानी प्रमुख मानक याम्योत्तर के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती जाती है। मैंने इसको अभी पीछे अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है, ध्रुवों की तरफ, है ना, ध्रुवों की तरफ घटती जाती है देशांतरों के बीच की दूरी। अच्छा, अक्षांश का बताया था, देशांतर का मैं बताऊँ एक बार। ये मान लीजिए ग्लोब है, अब ये आपके बन रहे हैं ऐसे, है ना, देशांतर ऐसे बन रहे हैं ना, गोलाई में आते हैं थोड़े से ऐसे, है ना। तो ये कह रहा है देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो गैप है यहाँ ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ पर आएगा तो ये लगभग मिल जाता है, यहाँ पे गैप कम हो जाता है इन दोनों ध्रुवों पर, है ना, देशांतरों पर। तो वही बात यहाँ कह रहा है ये। उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में होगा, और कहाँ होगा, है ना। उत्तर ध्रुव वृत्त तो उत्तरी गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा ना होगा, ठीक है। चलिए, आपका यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।